की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूजनीय साहिब जी, अर्चने वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों एवं माताओं, आप सबके लिए बीच में साहिब जी द्वारा मेरे लिए आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालन हेतु गुरुदेव सदगुरु कबीर साहिब जी द्वारा रचित एक छोटा सा पद प्रस्तुत है। यह दुनिया दो रोज की, मत करिया सो है। गुरु चरणन चित लाइए, जो पूरन सुख दे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले कि बंधे जाते जंजीर। पानी बीच बतासा संतो, पानी बीच बतासा संतो, तन का यही तमाशा है। पानी बीच बतासा संतो, तन का यही तमाशा है। पानी बीच बतासा संतो, क्या ले आया क्या ले जाएगा, क्या बैठा पछताता है। क्या ले आया क्या ले जाएगा, क्या बैठा पछताता है। मोती बांधे आए जगत में, मोती बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाता है। पानी बीच बतासा संतो, तन का यही तमाशा है। पानी बीच बतासा संतो, किसकी नारी कौन पुरुष है, कहाँ से नाता लगता है। किसकी नारी कौन पुरुष है, कहाँ से नाता लगता है। बड़े निहाल खबर नातन की, बड़े निहाल खबर नातन की, बिरही लहर बुझाता है। पानी बीच बतासा संतो,
तन का यही तमाशा है, पानी बीच बतासा संतो। एक दिन जीना, दो दिन जीना, जीना बरस पचासा है। एक दिन जीना, दो दिन जीना, जीना बरस पचासा है। अंत काल बीसा सो जीना, अंत काल बीसा सो जीना, फिर मरने की आशा है, पानी बीच बतासा संतो। तन का यही तमाशा है, पानी बीच बतासा संतो। जो जो पाँव धरो धरती में, त्यों त्यों यमनीय राता है। जो जो पाँव धरो धरती में, त्यों त्यों यमनीय राता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गाफिल गोता खाता है, पानी बीच बता संतो। तन का यही तमाशा है, पानी बीच बतासा संतो। आज हम देखते हैं कि हर आदमी सुख चाहता है, और वह सुख हो कैसा, जो कभी न छूटे। हर आदमी सुख तो चाहता है, परंतु वह सच्चा सुख कैसे मिलता है, उसे कैसे मिले सच्चा सुख, यही हर आदमी की मांग है। उसे सच्चा सुख क्यों नहीं मिल पाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम जो छूटने वाली चीजें हैं, जो क्षणभंगुर है, नाशवान है, हम उसमें सुख मान लेते हैं। इसीलिए हमें सच्चा सुख नहीं मिल पाता है। हम जितना ही जो छूटने वाली चीजों में आकर्षक होंगे, अपना मानेंगे, उतना ही हम दुख की ओर जाएंगे। आदमी इसीलिए तो दुखी है क्योंकि वह छूटने वाली चीजों को अपना मानता है, प्राणियों को अपना मानता है, पदार्थों को अपना मानता है, और जितना अपना मानता है उतना ही वह बंधन बनाता चला जाता है।
प्राणियों में मोह करता है, आसक्ति करता है, और जितना ही मोह आसक्ति करता है, जानता तो है कि ये सब छूटने वाली हैं, लेकिन वह पुत्र, पत्नी, बच्चे आदि में मोह करता चला जाता है कि ये सब ऐसे ही बने रहेंगे। लेकिन ये सब तो छूटने वाले हैं। हम जो हमारा नहीं है, जो क्षणभंगुर है, उसको हम क्यों अपना माने? हम जानते तो हैं कि ये सब छूटने वाले हैं, प्राणी, पदार्थ, धन, दौलत, ऐश्वर्य। लेकिन आदमी इसी प्राणियों को, पदार्थों को अपना मान लेता है कि इससे हमें सुख मिलेगा। सोचता है कि इतना सारा धन कमा लूं, दौलत बटोर लूं, महल अटारी बना लूं तो हमें सुख मिलेगा। इसलिए कहा है कि धन तो केवल तन गुजर के वास्ते हैं, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं। हमें धन दौलत से सुख नहीं मिल पाता है। हम व्यर्थ में ही धन दौलत को बटोरने में लगे हैं और जानते हैं कि ये धन दौलत तो सब छूटने वाली हैं। लेकिन आदमी सोचता है कि हम इतना धन कमा लेंगे तो हमको सुख मिलेगा, लेकिन इससे सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए गुरुदेव जी ने कहा है कि सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरगह्वर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्तल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। हमें सच्चा सुख कब मिलेगा? इसलिए कहा है जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा। सुख तो हमारे अंदर है। हम व्यर्थ ही धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि में व्यर्थ उलझते हैं और सोचते हैं कि हमको इतना बड़ा पद मिल जाए, इतना बड़ा हमें प्रतिष्ठा मिल जाएगी, मान सम्मान मिल जाएगा तो हमको सुख मिलेगा। लेकिन इससे सुख मिलने वाला नहीं है। सुख तो हमारे अंदर है और आदमी सोचता है कि हमें इनसे सुख मिलेगा। जब प्राणी पदार्थों में सुख नहीं मिलता है तो सोचता है वह कहीं ईश्वर ब्रह्म की कल्पना करता है कि हमें अमुक तीर्थ यात्रा कर लूं, अमुक ईश्वर के दर्शन कर लूंगा तो मुझे सुख मिलेगा। और वह पता नहीं कहाँ कहाँ इसी कारण वह इसी भ्रम में पड़कर भटकता रहता है। तंत्र मंत्र पता नहीं कहाँ कहाँ उलझता रहता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ढूंढत ढूंढत बहु कल्प बीते, मन ही न माने हारी। आदमी जीवन भर ईश्वर परमात्मा को खोजता है कि मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे तो मुझे सुख मिलेगा। लेकिन वह जिंदगी भर ईश्वर को खोजता रहता है कि लेकिन फिर भी ईश्वर तो कोई बाहर नहीं है, वो तो हमारे ईश्वर परमात्मा ब्रह्म तो हमारे अंदर बैठा है। हम उसको समझ नहीं पाते हैं और भ्रम में पड़कर हम उसकी कल्पना करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में दुख आता है। हम जितना ही प्राणियों में, पदार्थों में उलझेंगे उतना ही हमें दुख होगा, क्योंकि ये सब तो छूटने वाली हैं। इनमें हमें मोह आसक्ति नहीं करना है। इसलिए कहा है
कि आपन पो आपो ही बिसर्यो। हम व्यर्थ व्यर्थ में ही प्राणियों को, पदार्थों को अपना मानते हैं और दुःख पाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम हमें जो जीवन मिला है, इसको समझें और समझकर, अपने आप को समझकर जब हम उसमें स्थित होंगे तभी हमें सुख शांति मिल सकती है। तो मैं कह रही थी कि हर आदमी सुख चाहता है, परंतु सुख तो चाहता है, परंतु वे छूटने वाली वस्तुओं को अपना मानता है। तो हम ये विचारें और सोचें कि सुख कहाँ है। जब हम विचारेंगे, सोचेंगे, संत गुरुजनों के पास जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, तभी हमें अपनी आत्मा का बोध हो सकता है। नहीं तो हम देखते हैं कि लोग भटक रहे हैं, देवी देवता भूत प्रेत पता नहीं कहाँ कहाँ, क्योंकि उनको सच्चा बोध ही नहीं मिलता है। तो हमें चाहिए कि हम संत गुरुजनों के सानिध्य में जाएं। जब उनके उनके ज्ञान और विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हमें सुख शांति मिल सकती है। इस जीवन तो हम देखते हैं कि कितना क्षणभंगुर है। ये शरीर का कोई ठिकाना नहीं है कि कब छूट जाए। लेकिन आदमी सोचता है कि ये हमारा शरीर जो मिला है ये तो ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन ये जीवन तो ऐसा है कि जैसे पानी में जो बबूला उठता है और वह तुरंत फूट जाता है, तो इसी प्रकार हमारे शरीर का भी कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हम शरीर को अपना मानते हैं कि ये हमारा शरीर ऐसे ही जवान बना रहेगा, और सोचते हैं कि ये शरीर हमारा ऐसे बना रहेगा, और इसी में हम शरीर को अपना मान मान के सोचते हैं कि इसी से हमें शरीर में सुख मिलेगा। और आदमी विषयों में पढ़ के उलझता जाता है। लेकिन हम जितना ही विषयों में उलझेंगे, उतना ही हमें दुख मिलेगा। तो हमें चाहिए, हमें जो सच्चा सुख मिलेगा वह कैसे मिलेगा? जब हम संत गुरुजनों के पास जाएंगे, उनकी वाणियों को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हमें सच्चा सुख मिल सकता है। लेकिन आदमी सोचता है कि ये सब तो ऐसे ही बना रहेगा, प्राणीय पदार्थों ये सब ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन ये सब छूटने वाले हैं। तो मैं ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को इतना कहकर ही यही विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम सब लोग ममता साहेब जी से बहुत सुंदर भजन और विचार सुने कि सुख कहाँ है और कैसे मिलेगा। हर मनुष्य यही चाहता है कि मुझे सुख मिले, शांति मिले। दुख कोई नहीं चाहता है, लेकिन हर मनुष्य के जीवन में दुख आता है। क्यों आता है? मनुष्य चाहता तो है सुख, लेकिन उस सुख को पाने के लिए प्रयत्न नहीं करता, परिश्रम नहीं करता, और सुख के बदले उसे मिलता है दुख। हर प्राणी सुख ही चाहता है। जो चारों खाने के जीव हैं सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है।
और मनुष्य भी सुख ही चाहता है, लेकिन सुख जिससे प्राप्त हो ऐसा यत्न नहीं करता है। एक लड़का था, वह अपने माता-पिता का केवल इकलौता था और अकेले होने के कारण उसे प्यार मिलता था। वह सोचता था कि मैं बड़ा ही खुशनसीब हूँ, बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ, जो मुझे इतना प्यार मिल रहा है, सुख मिल रहा है। मेरे जीवन में कोई दुःख नहीं है। मेरा जीवन केवल सुखपूर्वक ही बीत रहा है। ऐसे करते उसका समय बीता। लेकिन एक दिन ऐसा आया, कुछ कारण से पिता के साथ झगड़ा हो गया। पिता गुस्सा में आकर के उसे एक थप्पड़ लगा दिया। अब वह बच्चा सोचने लगा, जो अपने आप को खुशनसीब समझता था, सौभाग्यशाली समझता था, सोचता था कि मेरे जैसा खुशनसीब इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में केवल सुख ही सुख है। लेकिन जब उसके जीवन में प्रतिकूलता आई, तब उसे लगा कि क्या इस संसार में सुख कहीं नहीं है? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मेरे जीवन में अनंत सुख मिले, विश्राम मिले? संसार में ऐसा कोई तो उपाय होगा जिससे मेरे जीवन में कभी दुःख ही ना आए। वह व्यक्ति घर से बाहर चला गया। रास्ते-रास्ते गया, लोगों से पूछा कि भाई सुख कहाँ मिलेगा? लोगों ने कहा कि तुम बड़े हो जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। पढ़ लिख करके तुम नौकरी करोगे तब सुख मिलेगा। वह लड़का जो है आगे बढ़ा और पूछा लोगों से, तो कोई कहता है कि तुम बड़े हो जाओगे और शादी करोगे, तुम्हारी पत्नी आएगी, फिर तुम्हें सुख मिल जाएगा। लोगों से और पूछने लगा कि मुझे चिर विश्राम कहाँ मिलेगा, अनंत शांति कहाँ मिलेगी। लोगों ने कहा कि तुम शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी आएगी, बच्चे आएंगे, तब तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ऐसे करते करते वह एक संत की कुटिया में चले गए। वहां जाकर संत से पूछने लगे कि संत जी, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे अनंत शांति की प्राप्ति हो, ऐसी सुख की प्राप्ति हो जो कभी मुझसे अलग ना हो, कभी मुझसे बिछड़े ना। संत ने कहा कि तुम अपनी सारे गलत आदतों को छोड़ दो, अपने अंदर जितने विकार है उन सब का त्याग कर दो और अपने आत्मा में लौट आओ, फिर तुम्हें चिर विश्राम मिलेगा, अनंत सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि सुख भौतिक चीजों में नहीं है, ना तो प्राणी में है और ना ही पदार्थ में है। लेकिन मनुष्य इस अज्ञान में रहता है कि मैं धन कमा लूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन हम कितने ही भौतिक चीजों को कमा ले, लेकिन हमें सुख मिलने वाला नहीं है। भौतिक चीजों से तो हमें सुविधा मिलती है, केवल जीवन निर्वाह की सामग्री मिलती है, उससे हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सुख तो हमारे भीतर है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। जो हमारे अंदर अज्ञान की पर्दा है उसे हटा लो,
जो काम क्रोध की पर्दा है, उसको हटाओगे तब तुम्हें अनंत सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन मनुष्य अपने अंदर विकारों की पर्दा लगाया हुआ है, फिर उसे शांति कैसे मिलेगी, सुख कैसे मिलेगा? अभी ममता साहब जी, गुरुदेव जी द्वारा रचित